हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ ना, वो आप जैसा कि ऊपर पढ़ रहे होंगे, खेलों में प्रयुक्त होने वाली जो मांसपेशियाँ हैं उनके नाम और उनके उपनाम। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा फिजिकल एजुकेशन में जब आपने कई सारे क्वेश्चंस किए होंगे तो वहाँ पे आ जाता है कि रोविंग मसल किसे कहते हैं, लिफ्टर मसल किसे कहते हैं, बॉक्सर मसल किसे कहते हैं। तो इस तरीके के जो खेलों में होते हैं यूज मसल्स, उनके जो निकनेम होते हैं, हम आज उसकी क्लास लेंगे। और जितने भी खेलों में निकनेम वाले मसल्स हैं, खेल से संबंधित मसल्स होते हैं, उनको हम समझेंगे। तो उनके निकनेम मतलब जो मसल्स है ना, उनको खेल का नाम दिया गया है। खेल के हिसाब से उनको क्या किया गया है, मसल्स को खेल का नाम दिया गया है। तो आज हम लोग वही मसल्स देखेंगे कि किसको क्या नाम दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं थ्योरी क्लासेस भी ले रहा हूं। अगर आपको मेरी थ्योरी क्लासेस देखनी है तो आप नीचे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर देख लीजिए। बहुत सारे मैंने थ्योरी क्लासेस भी बना रखे हैं और जो भी टॉपिक चल रहा है वो स्पोर्ट ट्रेनिंग का ही चल रहा है। और दूसरा चीज़ है कि मैं मिक्स क्वेश्चन से भी आपको करा रहा हूँ। जिनको लगता है कि मेरी तैयारी हो गई है, थ्योरी अच्छा है, तो उन बच्चों के लिए मैं नए नए मिक्स क्वेश्चंस लाता हूँ फिजिकल एजुकेशन के। और तो इस तरीके से हमारे और एक टॉपिक जो मैं चला रहा हूँ वो अमेजिंग फैक्ट्स, मतलब कुछ नए ऐसे ला रहा हूँ कि एक ही चार्ट में चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे इसमें से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था अमेजिंग, मतलब कि एक ही, इसमें मैंने बताया था आपको कि खेल प्रशिक्षण में यानी कि स्पोर्ट ट्रेनिंग में जो डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स यूज़ होते हैं ना, उन सबको एक चार्ट में बताया था। और उनको इन्वेंशन कौन किया है उसका बारे में बताया मैंने, और कौन सा ट्रेनिंग मेथड्स किस कंपोनेंट्स को डेवलप करता है। और साथ ही साथ मैंने बताया कि किस सन में उस ट्रेनिंग का इन्वेंशन हुआ था। तो इस सारी जानकारियाँ आपको एक वीडियो मिल रही है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ पहले हम लिस्टिंग करेंगे, इसके बाद मैं आपको लोकेशन भी दिखा दूंगा। और आप नहीं जानते कि वो मसल्स कहाँ पे लोकेट है तो उसको भी आप आसानी से समझ लेंगे। तो सबसे पहला हम अपना पेन कॉपी ले लेते हैं। आप भी बैठ जाइए पेन कॉपी लेकर। और मैं इसके जो मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें मैं आपको क्या करूँगा कि इस पीडीएफ को मैं आपको, जो मेरा अगर लिंक में जुड़े हुए हैं तो मैं वहाँ पे डाल दूँगा। आप टेलीग्राम से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। अगर पहली बार अगर मेरा चैनल देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे मैसेज को फॉलो करिए या फिर टेलीग्राम चैनल पर पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन नाम से सर्च कर लीजिए। और या तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर दिया हूँ, उस पर आपने व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दीजिए, तो आपको ग्रुप में क्या कर लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा। तो चलिए, तो तैयारी स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हम लोग देख लेते हैं कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले होता है लेटिस्मस डॉर्सी। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, लेटिस्मस डॉर्सी। तो लेटिस्मस डॉर्सी का क्या होता है हम इसको समझ लेते हैं। और उसको कहते हैं रोविंग मसल्स, स्विमर मसल्स और रोप क्लाइंबिंग मसल्स। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला वाला हम देख लेते हैं और इसके लोकेशंस को भी देख लेते हैं, एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास लेटिस्मस डॉर्सी मसल्स कहाँ लोकेशन होता है। तो लेटिस्मस डॉर्सी यहाँ पे ये है। तो जिन लोगों ने जिम वगैरह किया होगा तो उन्हें पता है कि जो पीछे का बैक मसल्स होता है, दोनों साइड जो पंख की तरह निकलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पंख की तरह साइड में जो निकलते हैं, इसे लेटिस्मस डॉर्सी मसल्स कहते हैं। और इस मसल्स का निकनेम है, इनको स्पोर्ट्स की दुनिया में रोविंग मसल्स भी कहते हैं। क्योंकि रोविंग क्या होता है, नाव खेना। आपने देखा होगा कि एक स्पोर्ट्स एक तरीके से रोविंग, तो इस स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगता है वो इसी मसल से लगता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रोविंग मसल्स भी कहा जाता है। दूसरा, इसको स्विमर मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि जब भी हम स्विमिंग करते हैं तो इस मसल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेटिस्मस डॉर्सी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए हम इसको स्विमर मसल्स के नाम से भी जानते हैं। आगे आइए और देखते हैं रोप क्लाइंबिंग मसल्स। तो ये आप देख लीजिए, ये जो है ये आपके फोटोज़ में दिख रहा है कि रोप क्लाइंबिंग मसल्स क्यों कहा गया है, क्योंकि रोप को जब हम क्लाइंब करते हैं तो यहाँ के देखिए मसल्स हमारे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। हालांकि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारे सारे मसल्स काम करते हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान देगा, जो मेजर मसल्स होता है जो कि उस एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो जिस मसल्स पे सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है उसे एगोनिस्ट मसल्स कहते हैं, और उसके विपरीत जो मसल रिलैक्स होता है उसे हम एंटागोनिस्ट मसल्स कहते हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और
नहीं समझ पाते हैं, तो मैं उनको समझाने के लिए बोल रही कि ड्यूरिंग द एक्टिविटी जिस मसल्स पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, मतलब कि स्ट्रेस पड़ रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो और जिसकी लेंथ छोटी हो रही है वो मसल्स को एगोनिस्ट कहा जाता है, और उसके विपरीत में जो मसल्स की लेंथ बढ़ रही है जिस पर कि कम प्रेशर हो रहा है उसे एंटागोनिस्ट मसल्स कहा जाता है। ऐसे भी बहुत सारे आपके टर्म्स को, मैं डाउट्स को मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर करूँगा, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आपका पहला वाला, तो जिसका नाम था लेटिसमस डॉर्सी मसल्स। चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट की तरफ हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट की तरफ हम लोग देख लेते हैं दूसरा जो हमारा है वो है कौन सा, दूसरा मसल्स जो हमारा है वो है डेल्टॉइड मसल्स। तो डेल्टॉइड मसल्स को लिफ्टर मसल्स कहते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे, स्टार्टिंग में मुझे भी कंफ्यूजन हुआ कि डेल्टॉइड मसल्स को बॉक्सर मसल्स ही कहा जाता है जब मैंने पहली बार स्टार्टिंग किया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारी किताबों में गलत दे रखा है। डेल्टॉइड मसल बॉक्सर मसल्स नहीं होता है, वो सिर्फ लिफ्टर मसल्स होता है। तो आइए देखते हैं डेल्टॉइड मसल्स कहाँ पे होता है। ये यहाँ पे होता है, आइए उसको चित्र के द्वारा देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो अब हम लोग जाएंगे डेल्टॉइड मसल्स की तरफ, और अब देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये जो एरिया होता है आपका ये डेल्टॉइड होता है, यानी बाइसेप। इधर का एरिया जो होता है वो बाइसेप होता है, और इधर का जो एरिया होता है वो ट्राइसेप होता है। इसके जो ऊपर में होता है उसे हम डेल्टॉइड मसल्स कहते हैं। इस डेल्टॉइड मसल्स को हम लिफ्टर मसल्स कहते हैं, क्योंकि कोई भी सामान को जब लिफ्ट करना होता है अपने हाइट से ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए इस तरीके से एक्टिविटी आप देख सकते हैं, शोल्डर एक्सरसाइज भी आप देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे, तो कोई भी चीज़ को जब लिफ्ट करना होता है तो शोल्डर और डेल्टॉइड पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लिफ्टर मसल्स भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिफ्टर मसल्स की एग्जाम्पल है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि विच इज़ कॉल्ड लिफ्टर मसल्स, ठीक है, इन फॉलोइंग विच इज़ कॉल्ड लिफ्टर मसल्स। तो आपको बता रहे हैं कि डेल्टॉइड मसल्स को लिफ्टर मसल्स कहा जाता है, ना ही बॉक्सर मसल्स कहा जाता है। चलिए तो आगे चलते हैं और कुछ नया देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एडक्टर मैग्नेस। एडक्टर मैग्नेस मसल्स क्या होता है, ये हमारे थाई के जस्ट हल्का सा पीछे होता है, हैमस्ट्रिंग नहीं होता है, इस बात को आप समझ लीजिए। हैमस्ट्रिंग से साइड में होता है, ठीक है, इस तरह ये देखिए पीछे जांग के इस तरफ पार्ट में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से है। तो एडक्टर मैग्नेस मसल्स को क्या कहा जाता है, एडक्टर मैग्नेस मसल्स को मलखम मसल्स भी कहा जाता है, क्योंकि मलखम जब हम करते हैं ना, और जिस तरह मलखम में आपके करतब दिखाए जाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है, एडक्टर मैग्नेस मसल्स यूज़ होता है। देखिए यहाँ पे आपके थाई के पीछे पार्ट में, अब वहाँ पे हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं। अब हैमस्ट्रिंग में भी 4 मसल्स के ग्रुप होते हैं, ठीक है, 4 मसल्स के ग्रुप को वहाँ बोला गया है हैमस्ट्रिंग। आगे अलग होता है, तो आप क्वाड्रिसेप का अलग होता है आगे, तो आप उस पर कंफ्यूज मत होइएगा। ये एडक्टर मैग्नेस जस्ट साइड में होता है पीछे की तरफ, तो मैंने इसलिए इसका लोकेशन भी आपको दिखा दिया है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलेंगे और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे और अच्छे मसल्स को जानने की कोशिश करेंगे, और इसी तरीके से आपको नोट्स मिलता रहेगा। और मैं यकीन दिलाता हूं कि जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए डेली वीडियो लाता रहूँगा, ताकि जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है उसको मैं ठीक कर सकूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, और बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम देखेंगे। तो राइडर मसल्स क्या है, जो मतलब चलाने वाला है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है सार्टोरियस मसल। तो सार्टोरियस मसल देखिए आगे का मसल्स होता है, और एक बात बताऊं कि सार्टोरियस मसल्स को, ठीक है, ये मसल जो आप देख रहे हैं ना, यही मसल यहाँ पे देखिए ये हो गया लाल हो गया है। तो इस सार्टोरियस मसल्स को, ठीक है, तो सार्टोरियस मसल्स हमारे बॉडी का सबसे लंबा मसल्स होता है। क्या होता है, सबसे लंबा मसल्स होता है। तो मैं अभी एक वीडियो और बनाने वाला हूँ, उसमें मैं क्या करूँगा कि आपको ये बताऊँगा कि सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, और सबसे बीजी, सबसे हैवी, सबसे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इस तरीके के मैं आपके मसल्स के एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको सारी बताऊँगा। और एक हमारा थ्योरी क्लासेस रहेगा, उसमें मैं डीप से चलता जाऊँगा और तरीके से बताता जाऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत पसंद आएगी। तो समझिए कि सार्टोरियस मसल्स को टेलर मसल कहा जाता है। टेलर मतलब कि सारे मसल्स को ये बांध के रखता है, ठीक है। आइए और आगे देख लेते हैं कि इसे मसल्स ऑफ हनीमून भी कहा जाता है। तो बहुत ही फनी ये आपका वो है, तो इसको हनीमून मसल्स भी कहते हैं। इसको देख लीजिए आप ध्यान से। तो आपको ये नाम याद रखना है। आपको नाम याद करने के लिए मैं इसका PDF आपको अभी प्रोवाइड करा दूंगा आपके ग्रुप में, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं
चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए अब जानते हैं थ्रोइंग मसल्स। तो थ्रोइंग मसल्स किसे कहते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो थ्रोइंग मसल्स में देखिए बहुत सारे, जब हम थ्रो करते हैं, मैंने बताया ना कि आप कोई भी इसमें से एक्टिविटी कर रहे हैं तो बहुत सारे मसल्स आपके बॉडी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पार्टिकुलरली वो नाम बताना है जिस नाम से वो मसल्स फेमस है स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, जिस मसल्स के नाम से वो फेमस है आपका, तो आपको वो बताना है। तो थ्रोइंग मसल्स के नाम से जो हमारे बॉडी में फेमस है वो है पेक्टोरियस मेजर। तो पेक्टोरियस मेजर मसल्स होता कहाँ पे है, लोकेशन देख लेते हैं। तो ये जो चेस्ट मसल्स आप देख रहे हैं, अब ये पूरा चेस्ट अलग अलग होता है, इसमें पेक्टोरियस मेजर भी होता है, पेक्टोरियस माइनर भी होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो हमें ये चेस्ट मसल्स को याद रखना है। ये पेक्टोरियस मेजर का पूरा जो ग्रुप होता है, यही हमारे बॉडी को कोई भी, देखिए यहाँ पे थ्रो करने के लिए, यहाँ पे ये जो आपका डिस्कस थ्रो हो रहा है, इसको करने के लिए यहाँ पे पेक्टोरियस मेजर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से पेक्टोरियस मेजर को हम थ्रोइंग मसल्स के नाम से भी जानते हैं। तो आगे आइए और देख लेते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और बहुत ही जल्द मेरा जो लाइव क्लासेस है वो भी स्टार्ट हो गया है। आइए और हम आज देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है रेक्टस फेमोरिस। तो रेक्टस फेमोरिस क्या है, यहाँ पे है ये इस तरीके से आगे की तरफ होता है। मैंने बताया था ये क्वाड्रिसेप के क्वाड्रिसेप जो होता है ना, क्वाड्रिसेप मसल्स का ग्रुप जो आगे की तरफ थाई के आगे का पार्ट होता है उसमें होते हैं, उसमें भी 4 मसल्स होते हैं। तो वहाँ पे होता है रेक्टस फेमोरिस, ठीक है, क्वाड्रिसेप के आगे वाला रेक्टस फेमोरिस होता है। तो इस चीज़ को आप देखिए। और जब भी हम कोई किक चलाते हैं ना, तो चाहे साइड किक हो, चाहे टर्निंग किक हो, चाहे फ्रंट किक हो, तो इस तरह के किक में आपका यूज़ होता है कौन, ये होता है आपका रेक्टस फेमोरिस, ठीक है। रेक्टस फेमोरिस को किक मसल्स कहते हैं। और तो इस तरीके से मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ही पॉइंट्स लेकर आऊँगा, और मैं इसके बाद जो वीडियो बनाने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे वो सेल का हो और चाहे वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का हो, चाहे किसी का भी हो, तो इस तरीके से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जिससे कि एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इतने ज़्यादा चीज़ों को आप एक छोटे से वीडियो में और 10 से 15 मिनट के वीडियो में समझ लेते हैं। और पक्का है कि आपके एग्ज़ाम्स में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो एमपीएड का, चाहे आप कहीं भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप सरकारी नौकरी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ भी इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि जो मेहनत कर रहा हूँ ना, ये यही एक मोटिवेशन है कि जब मेरे पास व्यूज़ ज़्यादा आते हैं ना, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। हालांकि फिर भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। बस आपसे एक ही विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, जितने भी आपके साथ ग्रुप में जुड़े हुए लोग हैं उनको बताइए, नए लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। आपके माध्यम से लोग जुड़ेंगे मुझसे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक बड़ा टीम और ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।